हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 31वां। येन वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधस मयानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येनो वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधस मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थ का स्रष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझा सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। ये जो श्लोक था श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम का विषय में आदेश दे रहे हैं। इसका तात्पर्य कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से ये सरलतापूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती है। शक्ति के एक अंश से भौतिकी जगत का प्रकट्य होते हैं, दूसरा उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों की प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिकी शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह ये भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्तियों में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिकी शक्ति के सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिकी जगत को समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ज्ञान का ये गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतएव वो ही श्री भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं श्री नारद मुनि हैं, जिन्होंने शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की ये अवस्था प्राप्त हुई है। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। यदि वो श्री नारद मुनि के चरण चिन्ह का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है, श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनास असीम है और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वो तीनों प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। एतत् संसूचितं ब्रह्मास्तापत्रया चिकीर्षितं यदीश्वर भगवती कर्मा ब्रह्माणि भावितम्। एतत् संसूचितं ब्रह्मास्तपत्रया याचिकीति सतां यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम्। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्ट तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। यहाँ पर नारद मुनि श्री वासुदेव जी से बहुत सुंदर से सुंदर
श्लोका के माध्यम से बता रहे। एतत् संसुचितम ब्रह्मस्तापत्र याचिकित्सितम यदीश्वर भगवती कर्म ब्रह्मा निभावितम। श्री नारद मुनि का निज अनुभव है यह है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यही है कि यही सही तथा प्रामाणिक स्रोत से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र विधि है। यही समस्त भौतिकी जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्ट को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि किसी भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार के वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि श्री भगवान की स्वीकृति ना हो तो औषधि द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि श्री भगवान की स्वीकृति ना हो तो नदी या समुद्र के उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि श्री भगवान ही परम अनुमतिदाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए ये सफलता के मार्ग के अवरोध से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। श्री भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के पास स्वीकृति दाता हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा की समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हमें जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे श्री भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, ना तो उनका बहिष्कार करो और ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीति योद्धा इत्यादि है तो उसे राजधर्मिता के श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अर्जुन की तरह श्री भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब श्री भगवान ने उसे समझाया तो युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, किसान है, तो उसने अपने गाड़ी कमाई श्री भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। इसी के साथ आज इस पवन पुण्य भूमि श्री वृंदावन से हमारे श्रीमद् भागवत की स्कंद 1 का पाठ मैं यहीं पे विराम देता हूँ और इस अनुभूति कुशल प्रकांड जो श्रीमद् भागवत जो थोड़े सी शब्दों में सभी मनुष्य को कृष्णमय प्लावित कर देते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस डाल देते हैं। मैं सभी श्रोताविंद से यही बोलना चाहूँगा, श्रीमद् भागवत को सुनिए, श्रवण कीजिए, पढ़िए,
गीता पढ़िए, गीता का घर में रखिए, गीता का अध्ययन कीजिए। और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, जय श्री जगन्नाथ भगवान की।